ऑलराइट गाइस, तो ओटीसी का मार्केट है, ठीक है। कुछ ट्रेड्स करने वाले हैं इस मार्केट में। ये तो कम हो गया। सेकेंड, तो भाइयों ओटीसी का मार्केट है और कुछ ना ट्रेड्स करेंगे इस मार्केट में, ठीक है। और फिर देखते हैं अपनी क्या एक्यूरेसी आती है। देखो, लोग बोलते हैं कि ना यार इसमें ना चीज़ें काम नहीं करती। तो लेट्स सी अगर ऐसा होता है या नहीं होता। आपको तो, अगर आप मेरे पुराने मेंबर हो, आपको पता है ना हम कैसे ट्रेड्स करते हैं, राइट। भाइयों साइड में ना एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और मार्केट ना बहुत जोर से नीचे आ रहा है, तो विल वेट, ठीक है। और ये ना उसी टाइम की मेरी लास्ट ट्रेड थी 17 की, ठीक है। पर एक हायर लो के लेवल पे खड़े हैं और हायर लो यहाँ पे है। अगर हायर लो को टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट में आते हो तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए और चार्ट चूज करना आना चाहिए। चार्ट कैसे चूज करा जाता है, देखो ये चार्ट मैंने क्यों चूज करा, क्योंकि इसमें पिप्स बहुत कम है। 60, 70, 80, 90, 10 पिप की लड़ाई है। जब 10 पिप की लड़ाई है बेसिकली, तो फिर क्या होगा। जब 10 पिप की लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा भाइयों, फिर एक ही तो लेवल बनेगा। ऑल राइट, अब देखो मेरे स्टूडेंट्स को पता है ये वाला। एक सेकेंड रुकना। अब देखो भाइयों, जब ट्रेंड में मारूबुजू कैंडल दिखे तो अगली कैंडल क्या बनती है, रेड कैंडल बनती है ना। और भाइयों याद रखना, ये सपोर्ट अगर आपको लग रहा है ये सपोर्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। किसी ने मेरे से पूछा था कि यार सैलड्स की विक का सपोर्ट होगा या ये वाली। भाइयों इंपॉर्टेंट तो यही होगा ना। ये सिर्फ एक कोशिश करी गई है। ओके, तो आई होप आपको ने प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ना ट्रेड्स करके देखेंगे, ठीक है। अब ये फिर से यार 35, 35 और 35 के ऊपर। तो भाइयों इसमें देखो, इसमें क्या सीन हो गया अपना। इसमें ना पिप्स गिर गए यार। और फिर ना मज़ा नहीं आएगा अगर पिप्स कम होंगे तो। कुछ मज़ा नहीं आएगा अगर पिप्स कम होने वाले हैं। तो मैं ना क्या करता हूँ, मैं चार्ट ही चेंज कर देता हूँ। हाँ, DJUSD। अब मैं यही चार्ट क्यों चूज़ कर रहा हूँ वो आपको ना रीज़न, अगर आपने नहीं नहीं पता आपको, तो ओटीसी की ना वीडियो देख लेना। तो मैंने वीडियोस बनाई है ना कि ओटीसी में मार्केट चूज़ कैसे करा जाता है। तो भाइयों सारी गेम मार्केट चूज़ करने की है, ठीक है। ओके, ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे। एक बारी देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, 500 से मार्केट गिर रही है। और जैसा ही आपको पता है 500 अपने आप में एक हायर लो लोअर हाई की तरह काम करता है मार्केट में, ठीक है। अब भाइयों देखो, सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले मार्केट में आते हो तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए आपका। मार्केट का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। देखो हायर लो मेरे पास ये है। ऑलराइट, और नीचे हायर लो वो वाला होगा। अब ज़्यादा देखना नहीं है। अब देखो, अब क्या रूल लगेगा भाइयों। एक कैंडल अपनी ही विक पे क्लोज है और अगली कैंडल ने ब्रेकआउट करा, और कहाँ पे ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकआउट तो नहीं करा, और कहाँ पे है, ये हायर लो पे है। तो एक कैंडल मार्केट को ना ग्रीन बनानी चाहिए। देखो ये रूल रूल बोल रहा है, ये रूल मैं नहीं बोल रहा, रूल बोल रहा है। तो आज ना मैं बहुत कम अमाउंट करने वाला हूँ यहाँ पे। $5 से ना कुछ ट्रेड्स लेंगे। तो मेरे को ना एंट्री दिखी है, बट आई स्टिल वेट, क्योंकि ये ना बहुत ज़ोर से आ रहे हैं नीचे। तो हम वेट ही कर लेंगे, ठीक है। ओके। ओके, लेट्स सी क्या होता है इसमें अब। एक ना लेवल यहाँ पे डिफाइन है अपना, ये वाला। अब देखते हैं यहाँ पे 405। 405 यार, इसमें फिर 20 पिप की लड़ाई होगी। 405, 405 और फिर 405 और 405 के ऊपर। 405 के ऊपर हायर लो का ब्रेकआउट, ये कैंडल बन जाएगी ग्रीन। लो के नीचे लो लगा है। बट आई वॉन्ट अ परफेक्ट एंट्री। देखो ओटीसी में ना मैं एंट्री ही देखता हूँ। ऐसी बात नहीं, ट्रेड नहीं बनती, ट्रेड बिना एंट्री के भी बनी जाएगी। बट स्टिल वी नीड एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, क्योंकि अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है ना। ओके, तो भाइयों देखते हैं अब इसमें क्या होता है। मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है। सिर्फ हायर लो का ब्रेकआउट देखा और पीछे वीकनेस थी, ठीक है। सेलर्स की वीकनेस थी। आपको ऐसा लग तो रहा है ये पोजीशन डिफाइन है। भाइयों ये वाला पोजीशन डिफाइन लेना नहीं है हमको। रूल रूल यही बोल रहा है ना कि हाई लो, एक सेकेंड, हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है। जब हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है तो फिर हो चुका है ना वो। एक सेकेंड भाइयों, ग्रीन ही बननी चाहिए, कैंडल रेड नहीं बन सकती है। मेरी लॉस हो जाए चलेगा।
ओके, लॉस हो गई, कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए और ग्रीन ही बन गई। ठीक है। ओके, तो गाइस देखो, एक पिप से ना मेरे यहाँ लग गई है, पर कैंडल देखो ग्रीन ही बनी है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कैंडल तो ग्रीन बनी ना यहाँ पे, तो टेक्निकली तो मैं जीत गया ना इस पॉइंट पे। अब देखते हैं, मोमेंटम में एक कैंडल है तो अभी भी एक कैंडल के चांस हैं। ऑलराइट, 400 पे नज़र रखेंगे। 400 बायर की पोजीशन नीचे डिफाइन हो गई। ओके, फिर पोजीशन पे 400। ओके। ओके, 90। ओके भाइयों, बहुत ना इसमें वो होता है, क्या कहते हैं इसको, अम, बहुत ज़्यादा ना फ्लक्चुएशन नहीं बोल सकते, इन द सेंस कि मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होती है। देखो 400, 400 के ऊपर रखने की कोशिश पूरी पूरी है, पर 405 एक लेवल है, अगर वो अल्टीमेट अगर उसके ऊपर रख दें तो फिर वो मतलब देखो फिर 405 पुश आएगा क्या, और कैंडल 405 के नीचे, पर 400 पे तो फेल है। तो भाइयों देखो, इस पॉइंट पे ना ये कैंडल ना ग्रीन बन जाएगी। मैं फिर 5 सेकंड में एक बार कंफर्मेशन देखूंगा, ये कैंडल ना फिर ग्रीन बन जाएगी। ये कैंडल आपकी ना फिर ग्रीन बन जाएगी। 400 पे ना दो कैंडल्स फेल हो गई हैं। 400 पे दो कैंडल्स फेल। ओके। ओके, मुझे ओके लगाना ही चाहता था, और देखो भाइयों ये नॉलेज होती है। ओटीसी क्या, ये ओटीसी का मार्केट है, जो कैंडल बोल रहा हूँ वो कर रही है ना। अब देखो, अब एक सेकेंड भाइयों, ऊपर से तो मार्केट नीचे आ रही है ना, तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट तो करेंगे ही ना, क्योंकि ट्रेंड ही तो उनके है। बट हमें देखना है 400 एक अपने आप में पूरा लेवल है भाइयों। जब 400 अपने आप में पूरा लेवल है, तो फिर भाइयों वो क्यों छोड़ेगा। और दो बारी जब तीन कैंडल्स फेल हुई हैं एक जगह पे, तो ये ग्रीन ही बनती है अब। तो ये ना मैं लेना चाहता था, बट सीन वही हो गया इधर की। मैं लेता तो एल लग जाता मेरे, क्योंकि एंट्री बहुत ऊपर हो जाती, गैप ना हो जाए। और देखो गैप, ये देखो ऐसे करते हैं गैप प्रिडिक्ट, ऐसे किया जाता है गैप ना हो जाए। देखो बोला ना मैंने, गैप ना हो जाए, और गैप भी हो गया वहां पे। और गाइस देखो, ये गैप जो करा ना, ये बायर्स ने गैप करा, और अगर आपको याद होगा ये हायर लो है, और हायर लो पे गैप हुआ है ये। तो गैप ऑब्वियसली बायर ने करा है, नीचे सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना चुके हैं, बट स्टिल विल वेट फॉर अनदर कैंडल। तो भाइयों मैं इस कैंडल पे भी ट्रेड कर सकता था, बट आपने देखा कि मैं जब लगाता वो यहाँ लग जाती, तो फिर कोई मतलब नहीं होता। बट आप, कोई इशू नहीं, आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, बस मैं जो लॉजिक या मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो उस पर फोकस रखो। ये मत देखो मैं कितने अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ या विन कर रहा हूँ। आपका इतना सा काम है, जो मैंने कैंडल बोली यार, इसने कैंडल बोली, बट वो पीछे क्या प्रोसेस था, वो देखने की कोशिश करो। दैट्स इट अबाउट इट। ठीक है। ओके, मैं रीजनिंग दे रहा हूँ ना, स्टोरी रीडिंग भी आपको कर करके बता रहा हूँ। अब फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है। ओके। ओके, फिर गैप अप हो गया भाइयों, फिर गैप अप हो गया। अब देखो, गैप हो तो गया, बट ये गैप करा तो करा क्यों। क्लोज मारूबुजू कैंडल, क्लोज मारूबुजू कैंडल, ऑल राइट। तो भाइयों सैलर्स की कैंडल बन सकती है, पर गैप ने ना थोड़ा सा, चलो ठीक है, एक ट्रेड में लेके देखता हूँ यहाँ पे। एक ट्रेड लेके देखी जाएगा गाइस यहाँ पे। पर देखो, एक सेकेंड। ओके, लेट्स सी क्या होता है इस पॉइंट पे अब। ओके, रिकवरी के भी ऊपर लग गई है ट्रेड, तो देखते हैं। अब ये जो गैप करा ना, बस उसी ने गुड़ गोबर कर दिया, बाकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी देखते हैं इसमें क्या होगा अब देखो, ये मेरी ना थर्ड कैंडल है, बट आप सिर्फ ना प्रिडिक्शन पे नज़र रखना। प्रिडिक्शन पे नज़र रखो, पहली ग्रीन बोला ग्रीन बनी, दूसरी ग्रीन बोला ग्रीन बनी, तीसरी पे मार्जिन पे ली है। अब देखते रहना क्या होगा इधर। ठीक है भाई, ये नहीं टूटेगी ग्रीन लाइन, जब नहीं टूटेगी तो नहीं टूटेगी। देखो कहाँ गैप डाउन हुआ है, कहाँ गैप डाउन हुआ आप देख सकते हो। मैंने अपनी ग्रीन लाइन लगा दी ना, ये होता है कैंडल रिएक्शन। अब आप जो कह रहा था ना ओटीसी में कैंडल रिएक्शन काम नहीं करता, तो भाइयों देख लो यहाँ पे अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये कैंडल ऊपर से क्यों ली, क्योंकि नीचे ना मारूबुजू कैंडल बन गई, और मारूबुजू बनी, और जो गैप हुआ और वो पहले नीचे आया और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, बट एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हो गई कैंडल। तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब वेट करेंगे। मैं यहाँ पे ना कुछ ट्रेड्स लेने आया हूँ, तो ये मेरी थर्ड ट्रेड थी, बट मैं फिर भी हर कैंडल प्रिडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, हर एक कैंडल प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ये स्किल सीखनी है आपको, ठीक है। तो भाइयों अगर आपको ना ये सीखना है ना, देखो मंडे से ना मेरा लाइव मेंटरशिप शुरू होने वाला है, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप करके सिखाने वाला हूँ मैं, क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता, रूल्स क्या है, मैं हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना ना, अभी सोच लो, और मंडे से पहले ना रजिस्टर कर लेना, ठीक है।
तो फिर ऐसा ना हो आप क्लासेस में ना लेट हो जाओ, क्योंकि लोग ना बीच बीच में आते हैं, तो फिर मेरे मेरे लिए भी टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए ना, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दूंगा नीचे कमेंट्स में, तो आप मेरे एक बार ना पूछ के डिटेल्स देख लेना, और जो डाउट्स होंगे वो मुझे पूछ लेना, ठीक है। फोकस लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। देखो ओटीसी का मार्केट हो या जो मर्जी हो, कैंडल ग्रीन ही बननी है ना। फिर जब उसके नीचे ही क्लोज करेगी तो फिर नीचे ही क्लोज करेगी। तो भाइयों देखो ये वाली कैंडल भी ग्रीन ही बननी चाहिए थी। देखो जब ऊपर रख ही दी गया, तो अब आपको ये लग रहा है ना गैप डाउन नीचे हो गया, भाइयों वो ब्रेकआउट करने के लिए करा था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी बन रही है। ऑलराइट, अब इसमें ना पिप्स फिर, ओके फिर इसमें आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले स्टोरी देखेंगे क्या हो रहा है। ओके ओके, तो एक ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक तो है वो, बट वो मर्जी है। देखते हैं। ओके 300 का लेवल, अल्टीमेटली 300 का लेवल और पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। तो भाइयों देखते हैं अब क्या सीन होता है यहाँ पे। और ऊपर 60 का लेवल। एक सेकेंड। ऑलराइट गाइस, तो भाइयों देखते हैं इसमें क्या कहानी हुई है। कहानी देखो, मैं अभी सुनाना शुरू करता हूँ अपनी कहानी। देखो मोमेंटम था, एक बायर्स की कैंडल आई, सेलर्स ने फिर कंटिन्यू दे दिया, ठीक है। कंटिन्यू दे तो दिया, एक सेकेंड, कंटिन्यू दे दिया तो ग्रीन बनी। तो भाइयों ये कैंडल ना यहाँ पे फेल हो गई है, और फिर गैप डाउन करके फिर बाहर आ गया। इन्होंने फिर कंटिन्यू दिया और ये फिर गैप डाउन हो गया। जब इनगल्फिंग के नीचे रखा तो गैप डाउन क्यों। अब भाइयों ऊपर रखा तो फिर रेजिस्टेंस पे गैप, फिर रेड बन गई। अब ये फिर कंटिन्यू दे रहे, तो टेक्निकली अगर आप देखो तो भाइयों यहाँ से कुछ ट्रेंड ऐसे दिख रहा है ना, और नीचे हायर लो पड़ा हुआ आपके लिए, राइट। ऐसे आपको ना अब पकड़ना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। मैं ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज मेरा ना मैं इस हफ्ते बंद ही कर देता। अगर आपने पीछे वीडियो मेरी नहीं देखी है तो देख लेना, वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। ऑलराइटी, तो भाइयों कहाँ क्लोज हो गई ये, रेजिस्टेंस पे तो नहीं हुई, हाई के ऊपर हाई लगा, तो एक कैंडल का वेट हो जाएगा यहाँ पे। एक बारी ना हायर लो मार्क करके देख लेता। देखो हायर लो तो है ही है ना ये, जो मर्जी है हायर लो तो अपना है ही है ना। ओके हायर लो ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो हाई के ऊपर हाई यहाँ लगा, ठीक है। ऐसे आपको ना वो मर्ज कर, स्टोरी मर्ज करते जानी है। और देखो यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक भी था जो मिटिगेटेड था, स्टिल मार्केट वहाँ पे आया और रिकवरी हुई, मार्केट ऊपर, अब टारगेट यहाँ तक का पेंडिंग। तो अगर नहीं होगा तो फिर नीचे ही आएगा ना, कहाँ जाएगा फिर। और गाइस तो कुछ ट्रेड्स करते हैं। तो आई होप आपको ना इस वीडियो में ना मज़ा आ रहा होगा। देखो हर पॉइंट बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे मेरा जैसा कंटेंट ना कोई नहीं दे सकता। वो सिर्फ आते हैं आपको ना ट्रेड्स लेके दिखा देंगे, उसका क्या फ़ायदा है। एक्सप्लेन वो वही पॉइंट करते हैं जो आपको ना इन द सेंस कि गुमराह रखें। पूरा पॉइंट है वो कभी नहीं बताएंगे आपको, पूरी चीज़ें कभी नहीं बताने वाले आपको वो, ठीक है। पूरी चीज़ें आपको कभी नहीं सुनाने वाले, वो क्या देखा क्या नहीं देखा। ऑलराइट, ओके। तो भाइयों देखो ये कॉल की ट्रेड लेने का रीज़न यही था, 95 पे लड़ाई हो रही थी, और 95 पे ना गैप डाउन करा लास्ट सेकंड में। तो वो गैप डाउन मुझे ऐसा लगता है वो बायर्स ने गैप डाउन करा, और बायर्स की एंट्री भी आ चुकी है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या बनता है। देखो एक एक दो लॉस भी हो जाती है ना, तो घबराने वाली बात नहीं होती, ठीक है। इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, लॉस हो जाए होते रहे। आपको रूल्स के साथ टिके रहना है। क्या करना है, रूल्स के साथ टिके रहना है, ठीक है। ऑलराइट, तो भाइयों ये विन हो जाएगी अपनी, ये विन हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैं अपनी ना वीडियो यहीं एंड करता हूँ। देखो बहुत कुछ आपको ना सीखने को मिलता है मेरी वीडियो से, ठीक है। एक सेकंड रुकना गाइस। ओके, तो भाइयों यही थी मेरी आज की वीडियो। देखो हर एक कैंडल डीपली एक्सप्लेन करा है, लॉजिक के साथ ट्रेडिंग करा है, स्टोरी पढ़ी है, रिएक्शन हल्का फुल्का देखा है। तो अब ये वाली ट्रेड लेने का रीज़न यही था भाइयों। स्विंग का इन्होंने खुद ही क्या करा, कंटिन्यूशन दे दिया। और अगर आप नीचे पैटर्न देखो, कौन सा पैटर्न बन रहा है भाइयों, मेरी दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और मैं अब बाद में आपको सुनाता हूँ। ये पहले ही मुझे मेरे इट्स लाइक अ सबकॉन्शियस बिहेवियर है मेरे लिए अब ये, ठीक है। भाइयों मॉर्निंग स्टार अप ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बना, और खुद ही रिट्रेसमेंट दे दिया। और रिट्रेसमेंट किस कैंडल ने करा, सॉरी कंटिन्यूशन, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल इन अ ट्रेंड इज अ साइन ऑफ अ कंटिन्यूशन। और एक हडल हो रही थी 95 पे। मैं आपको ड्रॉ मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो 95 पे हडल हो रही थी, तो गैप डाउन कौन करता है, बायर्स करेंगे ना। तो भाइयों आई होप आपको ना इस वीडियो में ना मज़ा आया होगा। देखो जिसको भी मेंटरशिप ज्वाइन कर लिया ना, तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ,
टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट करके डिटेल मांग सकते हो आप मेरे मेंटरशिप कोर्स की, ठीक है। देखो ये ना बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं, 12-13 दिन की बात है, पूरे रूल्स में समझा दूंगा। जब हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी ना आपको, तो फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो बताना मुझे जिसको भी ज्वाइन करना होगा, ठीक है। थैंक यू।